सत श्रीकाल जी सबको, नमस्ते और जय हिंद। आज वैसे तो वीडियो बनाने का मन नहीं था क्योंकि कुछ था नहीं कुछ करने को। तो आज ना ड्यूटी आए हुए थे इधर गुरुहार साहिब वाली साइड। पहले भी यहाँ पर डीएसपी साहब के साथ रह कर गया हूँ। ये शांतमयी सा एरिया, इतना ज़्यादा कोई रौला रप्पा वाली जगह नहीं है। ये पता नहीं किस मसले में बुलाया यहाँ पर। तो अभी मैं थाने गया था, थाने से उन्होंने बोला अभी वेट करो, कौन सी ड्यूटी क्या क्या होता है, कुछ अभी बताया नहीं है। हाँ, अभी मैं फ्री था तो मैं सोचा कि चलो मैं स्टेशन पे जाकर बैठता हूँ। यहाँ बढ़िया, आज कल बारिश हुई थी ना, तो बारिश की वजह से मौसम ठंडा ठंडा हो रखा है और बढ़िया हवा चल रही है। तो यहाँ मैंने सोचा चलो टाइम पास भी हो जाएगा थोड़ा मोटा। ये सुनसान सा एक जैसा, मतलब कि सुनसान जैसा ही है ये स्टेशन। इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। अभी ट्रेन का टाइम हो रखा है तो तभी इतने से लोग आपको दिखेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं दिखेगा आपको यहाँ पर। और ट्रेन चली जाएगी ना, उसके बाद यहाँ कोई आना जाना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सूना होता है यहाँ। ये देखो अभी ना ट्रेन आने वाली है, तभी इतने से लोग आपको दिखेंगे नहीं, बिल्कुल सूना सूना स्टेशन है। जब ट्रेन चली जाती है ना यहाँ से, उसके बाद यहाँ आपको कोई नहीं दिखेगा। ये डर की तार, पहले तो ये भी बिजली वाला तो इधर साधन ही नहीं था, सीधा सिंपल सा था। दूसरी डीजल वाली ट्रेन आती थी, जहाँ फिर कोल वाली तो चलो बंद ही होगी। ये सारी नई बनी है तकरीबन। ये भी नई इसलिए बन रही है क्योंकि ना ये रेलवे प्राइवेट कर रहे हैं। तो प्राइवेट करने की वजह से क्या हुआ कि स्टेशनों का और जो ये इलेक्ट्रिक जो कर रहे हैं, ये पूरा सुधार कर रहे हैं। स्टेशनों पे इतना पैसा लग रहा है इसलिए लग रहा है। और ट्रेन की टिकट भी महंगी होगी इससे। ट्रेन की टिकट महंगी होगी पर उसमें सहूलत ज़्यादा मिलेगी आपको। थोड़ा टाइम रुक जाओ, 2-3 साल 4 साल, फिर उसके बाद ये प्राइवेट अंबानी अडानी चलाएंगे इसको, लेकिन सहूलत के साथ साथ वो साफ़ सफाई भी देंगे और आपको सफ़र में कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगी। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हाँ, जो गरीब आदमी है उसको सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसकी ट्रेन की टिकट महंगी हो जाएगी। हाँ जी, अभी मैं ना आ गया था घर, क्योंकि वहाँ से ड्यूटी ना चेंज हो गई है। ड्यूटी वो जो कल्लूघर है पंजाब में, वो आता है 1 जून से 6 जून तक, 6 नहीं 7 जून तक ही होता है वैसे तो सारी फोर्स उन्होंने उधर बुला ली है। तो अभी आज तो अमृतसर पहुंचा नहीं जाएगा, तो कल को देखेंगे कि इतने बजे जाना। अगर पॉसिबल हुआ तो कार से ही चले जाएंगे। मैंने सोचा कि अभी आज फ्री हैं तो मैं थोड़ा सा खेत जोता हूँ जाकर, क्योंकि गर्मी भी कम हो गई है, क्योंकि बारिश हो रखी है ना पंजाब में, सभी जगह ही बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी। तो अभी मैं जा रहा था खेत जोतने। खेत जोत कर आकर फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर तो ड्यूटी लग गई फिर तो कल जाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं ड्यूटी लगी तो फिर कल को नहीं जाएंगे। कल को मैं ना इसको ट्रैक्टर को धोना है एक तो, और एक इसका ना जो मेन अपना ब्लॉक होता है, ब्लॉक का चैन लीक हो रखा है, और साथ में इसकी सर्विस भी कर देंगे और चैन भी डाल देंगे नया लाकर। हाँ जी, वैसे तो जो खेत की जुताई करते हैं उनको सबको पता ही होता है कि ये डंडा ना, ये ऊपर वाली साइड, टॉप लैंक जिसको बोल देते हैं, ऊपर वाली साइड डालना चाहिए। और इसके भी ऊपर वाली साइड डालोगे तो अच्छी तरह से कंट्रोल करेगा, अगर नीचे डालोगे तो कंट्रोल कम करेगा। ये ऐसे सही है, ऐसे इसकी ढलान होनी चाहिए, ये ऐसे इधर वाली साइड, ताकि जैसे हाल नीचे जाए तो तभी भी ये अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। लेकिन ये ना कंट्रोल कम करता है, पता क्यों? क्योंकि ना इसका ना ये जो बुच्छ है, ये बिल्कुल यहाँ बुच्छ लगाने वाले हो गए हैं, क्योंकि ना ये सुराख खुले हो गए हैं। ये नीचे ये देखो यहाँ से निशान बन रखा होगा नीचे ये वाली साइड, तो ये अभी आगे ऐसे ऐसे लग रहे हैं। तो इसका अभी ना बुच्छ लगवाएंगे थोड़े दिन तक। और ये जो फार्म ट्रैक होते हैं ना, 60 फार्म ट्रैक हो गया। जब फार्म ट्रैक कोई भी ट्रैक्टर होगा, जब ये ज़्यादा रुकेगा तो इसकी ये वाली सीलें, ये कभी सील जो लीक होने के लिए कभी तो आप हटा ही नहीं सकते, ये लीक होती रहेगी। जितना ये ट्रैक्टर चलेगा उतनी कम सील लीक होगी। जितना ये रुका रहेगा, खड़ा रहेगा घर पे, तो ये सील ज़्यादा लीक करेगा। ये तो वैसे सबको पता, जिन्होंने फार्म ट्रैक रखे हुए हैं 2011 से पहले वाले, तो ये तकरीबन करते ही करते हैं।
चाहे कुछ ना करो, आप घर पे इसको रोके रखो, इसकी सील लीक हो जाएगी। और एक ये जो सभी सुराख है ना, 1, 2 और 1, 3, ये तीनों सुराख में अभी ना बुच लगवाएंगे इसको, क्योंकि ना ये कंट्रोल नहीं करता अच्छी तरह से। तो कंट्रोल जब नहीं करेगा ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर को परेशानी होती है, ट्रैक्टर ज़्यादा लोड पे चलेगा या फिर लोड फ्री हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको अच्छी तरह से चलाने के लिए ये सुराख आपके परफेक्ट होने चाहिए, ये खुले नहीं होने चाहिए। और दूसरा क्या है कि उधर वाली साइड में आपको बताता हूँ आगे जाकर, एक सेकंड। एक ये सबको पता ही होगा कि ये अंदर वाली जो होती है ये कंट्रोल लिफ्ट होती है, ये इसको बिल्कुल ऐसे नीचे करना होता है। और इसको जहाँ भी आपका ट्रैक्टर खींच रहा है, इसको ऐसे ऊपर करते हो करते हो करते हो करते हो, जहाँ आपका ट्रैक्टर अच्छी तरह से खींच रहा हो थोड़े थोड़े स्लिप लेकर, तो आप इसको वहाँ पर सेट कर सकते हो। लेकिन अभी वो सुराख खुले होने की वजह से क्या है कि मैं बार वाली लिफ्ट से यहाँ से जोतता हूँ खेत, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे सेट करना है। ये अभी जो ट्रैक्टर स्टार्ट करूँगा ना, तो आपको दिखाता हूँ मैं। अभी देखो ट्रैक्टर ना लोड पे भी आ रहा है, साथ में क्या है कि ट्रैक्टर तो ज़्यादा स्लिप मार के रुक भी नहीं रहा। तो इसमें मैंने क्या किया है कि ये देखो, अभी ये कंट्रोल लिफ्ट मैंने यहाँ पर कर दिया, ट्रैक्टर दब भी रहा है, स्लिप भी ले रहा है। तो इसमें क्या करना है कि आपने कंट्रोल लिफ्ट को ऐसे ही सेट करना है यहाँ पर, जैसे भी आपको जहाँ पर ट्रैक्टर सेट लगे। और ये लिफ्ट वहाँ तक लेकर जानी है आपने जहाँ तक ट्रैक्टर स्लिप भी लेता रहे, और साथ में एक था रुके भी ना। अगर रुकेगा ट्रैक्टर तो वो दिक्कत करेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं ना ट्रैक्टर को तोड़ूंगा, यहाँ पर स्लिप लेकर तुरेगा एक बार, ये देखो अभी चल गया ना, ठीक है। अगर हाल भी बहुत लंबे आ रहे हैं तो आप ऐसे भी सेटिंग कर सकते हो अपने ट्रैक्टर की। अभी ट्रैक्टर लोड पे भी चल रहा है और स्लिप भी नहीं ले रहा ज़्यादा। अगर ऐसे ही आप चलाओगे तो आपको कंट्रोल लिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कि जैसे ये ट्रैक्टर लिफ्ट उठाकर मुड़ते नहीं कभी भी, तो आप उस हिसाब से चलाते रहो ताकि ट्रैक्टर लोड पे चलता रहे और आपको ट्रैक्टर को कोई ज़्यादा दिक्कत भी ना आए। अभी हाल बहुत लग रहे हैं और स्लिप भी ले रहा है ट्रैक्टर साथ में, तो ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। और बाकी ये है कि आप ज़्यादातर आपको टॉप लो में जो होता है उसमें खेत को जोतना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि मैं इसको फर्स्ट हाई में चला रहा हूँ। इसको ज़्यादातर हम फर्स्ट हाई में ही चलाते हैं, पहले हाई में, क्योंकि टॉप लो में थोड़ा सा तोड़ा कम हो जाता है ट्रैक्टर का। लेकिन हाँ, अगर आपने हल ज़्यादा लगाने हैं, मान लो अभी मैंने तो खेत जोत दिया था पहले 2 बार तवियों से, डिस्क से, और उसके बाद 2 बार ही हल लगा दिए, तो ज़्यादा अभी जोतने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो थोड़े थोड़े लगा रहा हूँ, थोड़े भी नहीं, ये ज़्यादा ही लग रहे हैं अभी। और इसका क्या है कि अगर मैं पहली बार हल से जोतता तो फिर मैं इसको टॉप लो में जोतता, क्योंकि फिर हल ज़्यादा लगाने होते हैं। तो आप उस हिसाब से चला सकते हो ट्रैक्टर, जैसे आपको ठीक लगे। और ट्रैक्टर को ज़्यादा, अगर मान लो हम ट्रैक्टर स्लिप भी लेता रहे तो उसका फ़ायदा नहीं, ट्रैक्टर स्लिप भी ले और आगे बढ़ता भी रहे, आप ऐसे चला सकते हो। तो बाकी तो सभी को पता ही है जो खेत जोतते हैं कैसे ट्रैक्टर की सेटिंग करनी है। अभी मैं ज़्यादा इसका आरपीएम भी नहीं बढ़ा रहा है, आरपीएम इसके 1500 आरपीएम रख रखे हैं, तो 1500 आरपीएम पे ये बढ़िया जोतता है ट्रैक्टर। तो ज़्यादा आपको रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रेस से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ट्रैक्टर ही तंग होगा। जो उसने जोतना वो पहली बार में जोतना। अभी मैं लिफ्ट नहीं उठा रहा बिल्कुल भी, एक बार जब लिफ्ट सेट कर दी तो फिर उसके बाद छेड़ने की ज़रूरत नहीं है लिफ्ट को, वो सारा आप खेत जोत सकते हो, उससे कोई तंगी परेशानी नहीं आएगी आप। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जैसे अभी मैं खेत जोत रहा हूँ तो जो घेरा लगाते हैं हम, वो मैं कैसे करता हूँ, ये 11 हाल है, 11 हाल अच्छी तरह से खींचता है ये 60 बार में, क्योंकि ये 50 हॉर्स पावर है। तो मैं ये 2 गेड़े जोड़ता हूँ इधर, 2 गेड़े उधर जोड़े हैं। तो लोग सब अपने अपने तरीके से घेरा लगाते हैं, लेकिन मेरे को यही अच्छा लगता है कि 2 गेड़े का ही मैं घेरा लगाता हूँ हमेशा। 2 गेड़ों में क्या है कि अच्छी तरह से वो कवर भी हो जाता है और आपको ताज़ा भी रहता है और आपका गेड़ा भी नहीं खराब होता। तो आप उस हिसाब से घेरा लगा सकते हो। अभी ना ये देखना आप पीछे, ये 1 गेड़ा ही बचेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाल अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ये आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा गेड़ा नहीं लगेगा कोई भी, तो आप उसी हिसाब से भी गेड़ा लगा सकते हो।
लेकिन हाँ, जैसे आपको ठीक लगता है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप कैसे घेरा आपने लगाना है कि आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा घेरा ना लगे। कई बार थोड़ा सा पाड़ा रह जाता है तो फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा घेरा लगाना पड़ेगा, तो वो उसकी नहीं ज़रूरत पड़ती। ये अभी मैं ऐसे घेरा लगा दिया, अभी वो एक गेड़े में आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम इस गेड़े पे ही मैं ट्रैक्टर लगाऊंगा, और जब उधर एक गेड़ा बच जाएगा तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट गेड़ा उधर से ज़्यादा ऊपर से घेरा लगाऊंगा। तो आप इस हिसाब से भी खेत को जोड़ सकते हो। बाकी एक बात और बता दूं मैं आपको, ये ना जो पूरे इम्प्लीमेंट संगरिये वालों के ये बने हुए हैं, इनका क्या है ना कि जिन्होंने ये मतलब कि यूज़ किए हैं ये इम्प्लीमेंट के, कोई भी इम्प्लीमेंट हो जो संगरिये वालों का, पूर का, किसी और का नहीं, जो पूर वाले बजते हैं संगरिया में, इनके इम्प्लीमेंट ऐसे हैं कि ये ट्रैक्टर का जोर कम लगवाते हैं लेकिन धरती के नीचे ही धंसते रहते हैं, नीचे ही धंसते रहते हैं। आप कुछ मर्जी कर लो, ये चाहे पक्का था हो, यहाँ वहाँ भी लगाओगे ना ये नीचे धंस जाएंगे। ऐसे इम्प्लीमेंट बनाते हैं। ये सारी कटिंग उनकी मशीनों पे होती है, सारी सेटिंग ही। जहाँ तक कि ये फाड़े होते हैं ना, जो ये भी कहीं और से फिट नहीं होंगे, उनके ही फिट होंगे, बनतरी इनकी ऐसी है। तो अगर आपने नया इम्प्लीमेंट लेना तो आप इनका लो, क्योंकि ना ये मैंने यूज़ किए हैं, बाकी जो सारे हल होते हैं उनसे अच्छे हैं ये। तो अगर आप नए लेना चाहते हो तो आप वहाँ से बनवा कर देखो, जहाँ फिर जिनके पास बने हुए हैं एक बार उनके यूज़ करके देखो। ये हमारे बने हुए हैं 5 साल पहले के बने हुए हैं, इतने बढ़िया चलते हैं ना ये। जैसे ये 60 फार्म है, फार्म ट्रैक 60, इसका क्या है कि ये 11 हल ही खींचता बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये इसके टायर 13, 6, 28 के आते हैं। तो ये 13, 6, 28 में जो भी ट्रैक्टर है, 14 तक भी, 14 के जो टायर डलते हैं ट्रैक्टर में, 14 के ट्रैक्टर में टायरों में 11 हल ही बेस्ट रहते हैं ट्रैक्टर के, जब अगर आपने अच्छी तरह से खेत जोतना है। तो बाकी तो लोग तो बोलते रहते हैं ये 13 हल खींच लेते हैं, ये अगर ऊपर लगाने हैं तो 13 हल भी खींच लेगा ये, लेकिन अच्छी तरह से ये 11 हल ही खींचता है। और अगर और अच्छी तरह से आपने इसके मतलब के खेत की जुताई करनी है तो इसको वेट लगा दो या फिर टायरों में पानी भर दो, फिर देखना कैसी खिंचाई करता है 11 हलों पे। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हो, और अगर आप कोई बात शेयर करनी चाहते हो तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हो। तो अभी मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, गर्मी से बचे रहें। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।